विधायक को सूचित कर दिया अपने चैम्बर के सामने धरना प्रदर्शन होगा कि भाजपा कार्यकर्ता भाजपा गवर्नमेंट सुरक्षित नहीं है, बेइज्जत हो रहा है। अब या तो बहुत गजब फजीहत है का नहीं सहेंगे धरना देंगे नहीं तो हटाओ और का देखा तो भैया चाचा बिचारे भैया अपने आंखन में आंसू का रोके पड़े रहेंगे। भैया देखो ऐसा है बहुत कादे फजीहत भाई है। हम बताइए भैया अपनी समस्या लेकर के गए थे एसडीएम साहब के पास और वह बहुत जोर से हमरे पर डपटने लगे और का भैया बिना बात के हम तुरंत विधायक जी को फोन लगा करके बात करवा की लीजिए बात करके तो जाकर के सुनी नहीं तो सुने खाते तैयार नहीं रहा। अब सोशल मीडिया पर देखा तो बेचारे चाचा आप बीती सुना रहे हैं वीडियो वायरल कर रहे हैं। तुमका बता दिए पूरा मामला बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र का है और का जहाँ करीब बकायदा बीजेपी के होनहार और बकायदा वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप बीती बता रहे हैं कि देखो भैया ऐसा है हम बकायदा संपूर्ण समाधान दिवस में एप्लीकेशन लेकर के गए। हमारा नाम चंद्रशेखर है भैया और देखा था वहाँ जैसा के एप्लीकेशन लेकर के का बताइए इन्हें मुंह से सुन लो भी आप इन्हें के मुंह से सुन लो बहुत गंभीर आरोप लगाई हैं और चेतावनी दी है कि देखो भैया ऐसा एसडीएम साहब का वहां से हटावा जाए नहीं तो धरना प्रदर्शन करिए सोमवार का। मैं चंद्रशेखर सिंह पूर्व प्रधान बिलहरी पूर्व मंडल अध्यक्ष त्रिवेदीगंज आज मैं कोटे के संबंध में अपनी फरियाद लेकर तहसील दिवस में पहुंचा। मैं अपनी बात कहने लगा तो एसडीएम साहब डपटने लगे कि आप किस तरह की बात हम अपनी बात बता रहे हैं कि सर पंचायत भवन की जमीन पे अन्नपूर्णा भवन न बनाया जाए। इसी बात को लेकर वो भड़क गए एसडीएम साहब तबरेज खान जी। तो हमने कहा सर मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही। उसके बाद आप इतना क्यों बिगड़ गए, आप बड़ी ऊंची आवाज़ बोल रहे हैं। तुम कहा सर हम लोग जनप्रतिनिधि अगर अपनी बात नहीं कह पाएंगे आपके सामने। बस इन्होंने तुरंत कहा दरोगा से कि इनको बैठाइए, इनको कुताइले चलिए। 3 बार उन्होंने कहा साहब ये क्यों कर रहे हैं कि क्या मैं हमारे को चल पंगा हूँ। मैंने उसी बात को लेकर विधायक से फोन किया, तब इन्होंने मुझको छोड़ा नहीं, कोतवाली में बैठाना चाहते थे। मैं अपनी बात कह रहा था तो ये 3 बार मुझको डपटे। हमको इस समय ये है कि एसडीएम साहब के तबरेज खान के रहते हुए न्याय संभव नहीं। मैं 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। एक दिन काम बंद करा दे, दूसरे दिन काम स्टार्ट करा देते हैं। तो मैंने कहा पंचायत भवन की घाटा संख्या पर न बना करके अन्य कहीं जमीन पड़ी हुई वहां बना दिया जाए। लेकिन एसडीएम साहब पूरी तरीके से बेल्टपान है और इतना बिगड़े कि जब हम लोगों जनप्रतिनिधियों को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या करेंगे लोग। अब सुखर मनाओ चंद्रशेखर चाचा की बच गए वरना देखा तो आज बकायदा थाने में बंद होती देखा तो तुरंत विधायक जी का फोन लगा दिए हैं। अब बताओ पूर्व प्रधानों हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं हैं और हुआ बकायदा एसडीएम साहब के सामने चिल्ला करके बोलते रहे अरे आराम से बोलो, धीरे बोलो, धीमे कि सर ये मामला है। लेकिन नहीं, चिल्ला बोली हो तो देखा तो कार्रवाई तो हो गई है। तो सुखर मनाओ बच गए भैया, तुरंत विधायक जी से बात करवा दी। पर भैया अब देखा तो ये मांग करते हैं कि हैदरगढ़ के एसडीएम साहब का हटावा जाता नहीं। सुनो, तत्काल प्रभाव कोई कार्रवाई न की गई। हमने विधायक को सूचित कर दिया है, अपनी कार्यकारिणी से पूरी बता दिया गया है। सोमवार के बाद किसी दिन भी अल्टीमेटम दे करके हम लोग इनके एसडीएम चैम्बर के सामने धरना प्रदर्शन होगा कि भाजपा कार्यकर्ता भाजपा गवर्नमेंट सुरक्षित नहीं है, बेइज्जत हो रहा है तो अन्य गवर्नमेंट हम लोग किससे क्या उम्मीद करें। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि एसडीएम साहब को तत्काल हमारे यहाँ से हटा दिया जाए। नहीं किसी समय भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ करके कुछ भी किया जा सकता है। अब बताओ भैया, एक तो बता एसडीएम साहब इनके ऊपर रियायत करें, विधायक जी का फोन आवा तो कहें कि चलो ठीक रहा है तो वरना थाने में आज बंद होती होगा। अब एसडीएम साहब के सामने चिल्ला का है बोलत रहो। बाकी तुमका बता दी कि देखो चेतावनी दी है कि धरना प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम साहब का हटावे की मांग करती हैं। बाकी भैया जो हैदरगढ़ के एसडीएम साहब है उनसे बकायदा स्थानीय पत्रकार जब फोन करके बातचीत करें तो बतावा दें कि देखो भाई सभी आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, कोई मतलब नहीं का। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया झूठा आरोप लगाओ। सब एसडीएम साहब का यही कहना है।